हमारे साथ बक्सर से नवनिर्वाचित सांसद सुधाकर सिंह हैं, आरजेडी से चुनाव जीते हैं। सुधाकर जी, आप जब नीतीश कुमार जी की सरकार में मंत्री थे, आपने अपने सिद्धांतों को लेकर, पहले मंत्री ऐसे थे कि आपने इस्तीफा दे दिया था। क्या सांसद बनने का उस समय आपने ठान लिया था या बाद में ठाना? जी नहीं, हम लोग कोई भी राजनीति समाज सेवा के लिए करते हैं, पद के लिए नहीं। और वो समाज सेवा है नीतिगत मसला। हम जिन नीतियों के आधार पर राजनीति करते हैं उससे हम समझौता नहीं करते कि हम पद पर आ गए और पद पर नहीं हैं। पद हमको प्रभावित नहीं करता है, अपने नीतियों से डिगते नहीं हम लोग। उस समय भी किसानों के सवाल पर मेरा इस्तीफा था, आज भी हम किसानों के सवाल पर लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग पद पीछे छूट जाते हैं, मुद्दे हमेशा हमारे लिए आगे रहते हैं। आपने देखा होगा मेरे इस्तीफे के बाद भी हम लगातार पूरे 1.5-2 सालों से हम किसानों के पक्ष में हम पूरे अभियान चला रहे थे। भूमि अधिग्रहण का मसला हो, मंडी कानून का मसला हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य का मसला हो। और आप देखे होंगे कि इंडिया गठबंधन जिसमें हम चुनाव जीते हैं, इंडिया गठबंधन ने प्रमुखता से उन सभी मुद्दों को अपने एजेंडा में रखा था कि जब हम सरकार देश में बनाएंगे तो इन मुद्दों को सुलझा देंगे। तो ये कोई साधारण जीत नहीं थी मेरे लिए और मेरे जैसे लोगों के लिए, या जिनका हम नेतृत्व करते हैं उन लोगों के लिए भारी जीत थी। पद क्या है, पद तो आते जाते रहेंगे। यानी कि इस जीत का श्रेय आप अपने लोकसभा के किसानों को देंगे, क्योंकि किसान के अलावा और लोग भी आपको वोट किया तभी आप जीते हैं। किसान के अलावा और लोग कौन हैं? जब मेरे इलाके में 90% किसान हैं तो और कौन बचा? फिर भी जो बचे हुए 10% हैं उनके लिए भी मैं काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई उनका विरोधी हो, लेकिन इस देश में 10% के लिए बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं। उनके लिए पूरी मीडिया लगी रहती है उनकी सेवा में, उनके लिए पूरा नौकरशाही लगी रहती है, उनके लिए पूरी सरकार लगी रहती है। लेकिन ये 90% लोगों के लिए तो कोई लगता ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही संघर्ष का काम है। तो मैं आलोचना की दृष्टि से उन 10% को एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके लिए बहुत लोग हैं, उनको भी ज़रूरत होगा जहां हम उनके लिए मदद करेंगे। लेकिन जो हम किसान, कामगार और कारीगरों की जो लड़ाई लड़ते हैं वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। और उन लोगों ने मतदान भी किया जम करके, और विपरीत परिस्थितियों में भी हम लोग चुनाव जीत कर आए। लोग कहते थे कि मिनी काशी है बक्सर, तो मिनी काशी बच गया किसी तरह से, मिनी काशी को जीत लिया हम लोगों ने। ये बात की जाए नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार जी अब किंग मेकर की भूमिका में हैं। एनडीए सरकार में साफ तौर पर से कहा जा रहा है कि वो किंग मेकर की भूमिका में हैं। देखिए, फिर ये मीडिया का अलग परसेप्शन आप क्रिएट कर रहे हैं। क्षेत्रीय दलों की भूमिका किंग मेकर की है। क्षेत्रीय दलों में तो क्षेत्रीय दलों में ऐसे दर्जन भर दल हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। अब ये है कि वो अपना स्वाभिमान और सम्मान कितना समझौता करते हैं क्षेत्रीय दल। तो स्वाभिमान और समझौता से कोई भी क्षेत्रीय दल समझौता करेगा तो किंग मेकर बन जाएगा, मतलब सत्ता को पलट देगा। यही ना आप लोग जानना चाहते हैं। तो ये केवल आरोप केवल बिहार के ही नेता पर क्यों लग रहा है? ये सवाल है कि क्यों बिहार के ही क्षेत्रीय दल के नेता पे सवाल खड़ा हो रहा है? क्योंकि पूर्व की उनकी भूमिकाओं संदिग्ध रही है, इसी के चलते आप इस सवाल को कर रहे हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि नए भी लोग पैदा हो सकते हैं इस तरह की भूमिका में। आने वाले दिन में क्या नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं सरकार बनने के बाद, अगर 2 साल 3 साल की बात की जाए तो? देखिए, मैंने कहा क्षेत्रीय दलों की भूमिका देश स्तर पे बढ़ी है। कौन किसके साथ जाएगा ये हम नहीं जानते। एक बात तो तय है कि राष्ट्रीय जनता दल कहीं नहीं जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वो रहेगा। अपने दल के बारे में मैं विश्वस्त हूँ। बाकी दलों की, क्षेत्रीय दलों के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं कि कौन क्या करेगा। उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी रणनीति है, उनकी अलग सोच है। लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल के तौर पे जरूर आश्वस्त करते हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ पहले भी थे, अभी भी हैं, हमेशा बने रहेंगे। बात की जाए 2019 में मात्र एक विपक्ष बिहार से जीता हुआ था, कांग्रेस। और आज 2024 के चुनाव जो परिणाम आए, 9 इंडिया गठबंधन के लोग जीते हैं और 1 निर्दलीय जीते हैं, जिनका भी इंडिया गठबंधन के साथ जो है नाता रिश्ता है। यानी कि 10 सीट आप लोगों ने कहा जाए तो लूज कराया, और जिसमें से 9 सीट पर आप लोग की जीत मानी जाएगी।
देखिए, हमने 10 गुना सीट ज़्यादा जीता पिछली बार से, 1 से 10 गुना हमने आगे बढ़े हैं। और ये इसका आप जब आएंगे विधानसभा के चुनाव में, तो ये हम लोग 200 से ज़्यादा विधानसभा के चुनाव में हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग सीट जीतेंगे। थोड़े से मतों से हम लोग कुछ कुछ जगहों पे हारे हैं, संसाधनों के आधार पे, मीडिया में हमारी उतनी स्पेस हमको नहीं मिले, इसके चलते फ्लोटिंग वोट थोड़ा सा अंतिम समय में कन्फ्यूजन हुआ, नहीं तो हम लोग 20 से ऊपर जीतते ही जीतते बिहार में। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, नीतीश कुमार जी हमेशा मांग करते रहे हैं। क्या आप तो सरकार में जाएंगे, मंत्री उनके बनेंगे, तो किस पर समझौता कर पाएंगे? ये मीडिया को सवाल नीतीश कुमार से ज़रूर करना चाहिए, जनता दल यू से, कि इस बार की सरकार तो आपके भरोसे सरकार बन रही है। इस बार अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं आप ले लेते हैं बिहार के लिए, तो बिहार में इस 1.5 साल बाद होने वाले असेंबली चुनाव में किस आधार पर नीतीश कुमार और एनडीए वोट मांगेगा? अगर एनडीए न भी, भाजपा न तैयार हो, तो भाजपा अलग दंड भोगेगी। लेकिन नीतीश कुमार जी को अंतिम जीवन के अंतिम क्षण में है उम्र के हिसाब से, तो उनको मैं मानता हूं कि सभी स्वार्थों से ऊपर उठ करके नीतीश कुमार जी को बिहार का विशेष दर्जा, चूँकि अब आपके भरोसे सरकार है देश की सरकार, आप अगर समर्थन हटा लेंगे तो उनकी सरकार गिर सकती है। तो अपनी ताकत का जरूर इस्तेमाल करेंगे। और बिहार ने नीतीश कुमार को बहुत कुछ दिया है। 19 सालों में बिहार ने आपको एक मुख्यमंत्री के तौर पे स्वीकार किया है। बिहार की जनता का हक बनता है। सुधाकर सिंह हो सकते हैं कि उनके विरोधी हों, लेकिन बिहार की जनता उनकी विरोधी नहीं है। निश्चित तौर पर उम्मीद है कि इस बार मोदी जी से बिहार के हक का फैसला करा लेंगे। जदयू कह रही है कि इस बार भी एनडीए के चेहरा नीतीश कुमार होंगे और 2025 में हम सरकार बनाएंगे। देखिए, 2025 के लिए तो कोई वैकेंसी नहीं है। तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, इंडिया गठबंधन की पूरी तैयारी है। हम 1 सीट जब एमपी थे तो 115 जीते थे मिले, इस बार 9 सीट हैं। अगर मान लें हम कि निर्दलीय भी मेरे हैं 10 सीट हैं, तो हम 200 से ऊपर जीत ही रहे हैं। और आप असेंबली सेगमेंट वाइज रिजल्ट निकाल लेते हैं हम लोग, आप देखेंगे कि हम लोग स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। यानी कि 225 में 200 पार, 243 में से 200 से ऊपर हम लोग जीतेंगे। इंडिया गठबंधन के लोग, उसको रोका नहीं जा सकता। ये सुधाकर सिंह जी की भविष्यवाणी है। मैं उस समय फिर आपसे सवाल, भविष्यवाणियाँ हम लोग जब करते हैं तो तथ्यों के आधार पे करते हैं। हम लोग कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, तथ्यों के आधार पे, जो हमारे आंकड़े हैं उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ। यानी कि नीतीश कुमार 2025 में सरकार नहीं बना पाएंगे आप? निश्चित तौर पर आप लिख लीजिए, नहीं रहेंगे सत्ता में नीतीश कुमार जी या एनडीए, दोनों को मानिए। ये नहीं है कि वो बदल करके बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो साफ तौर पर सुधाकर सिंह ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि 2025 में तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अब देखना यह है कि सुधाकर सिंह के दावे में कितनी सच्चाई है। वो विधानसभा चुनाव जब होंगे, उसके परिणाम आएंगे, तभी पता चल पाएगा। कैमन विजय के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना।